क्यों कहा गया है कि शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं आपके हॉरोस्कोप के फोर्थ हाउस में, जब वीनस बैठे होते हैं तो दूसरा विवाह करने की नौबत आई जाती है। ऐसा क्यों कहा गया ये आज हम जानेंगे, और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आपके शुक्र चतुर्थ भाव में जब बैठे होते हैं तो संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, और कितने भी अशुभ से अशुभ शुक्र आपके बैठे हों, कितनी भी नौबत आ जाए विवाह करने की दूसरी, आज हम आपको कुछ ऐसा एक सटीक उपाय बताएंगे कि जिसको करने के बाद आपके शुक्र चतुर्थ भाव में कितने भी पीड़ित क्यों ना हो वो शुभ फल देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र आपको बड़ी कार दिलवाएंगे, आपको बड़ा घर दिलवाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो आपके वाहन को दर्शाता है, आपके घर को दर्शाता है। और शुक्र जो यहाँ बैठे होते हैं इनके लिए यहाँ से दिग्बल प्राप्त होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बृहस्पति बुध को लगन से दिग्बल प्राप्त होता है, मंगल सूर्य को दसम भाव से दिग्बल प्राप्त होता है, चंद्र शुक्र को चतुर्थ भाव से, और शनि को सप्तम भाव से दिग्बल प्राप्त होता है। तब जब शुक्र की बात आती है चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त हो रहा है। और जिस ग्रह को जहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है वहाँ बैठे हुए ग्रह की पोजीशन किस तरह की है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो ग्रह बैलेंस में ना रहे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर सकता है, क्योंकि उसको दिग्बल प्राप्त है। तो उस ग्रह के लिए शुभ बनाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका कर्तव्य बन जाता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र को किस तरह से शुभ करते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि शुक्र के साथ जब कोई दूसरा ग्रह युति कर बैठ जाता है तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अभी तक हमने आपको बताया कि मंगल कौन कौन से घरों में बैठे होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं जीवन में, और शुक्र कौन कौन से घरों में बैठे होते हैं। सभी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर अपने मंगल किस घर में बैठे हैं ये भी देख सकते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में शुक्र जब बैठे हैं तो जीवन में क्या ये रहस्य देते हैं, क्या क्या जीवन में करवाते हैं, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जानकारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से दिग्बल प्राप्त होता है, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये बिगड़ गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा घमासान करवा देते हैं, आपकी वैवाहिक लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे देते हैं, आपसे सारी लग्जरी छीन लेते हैं। और वहीं अगर आपने इनको शुभ कर लिया, समझ लिया, तब आपको क्या नहीं दे सकते हैं, ये बहुत कुछ देने में सक्षम है। वृष लगन वालों के लिए बात करें, क्योंकि आज हम वृष लगन की बात कर रहे हैं। वैसे किसी भी लगन के शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हों, जो आज हम फल बताएंगे बहुत ही मिलते जुलते होंगे, लेकिन वृष लगन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सटीक होंगे। तब वृष लगन वालों के लिए चौथे घर में सूर्य की सिंह राशि पड़ती है। इससे शुक्र के इस स्थान में होने के फल जीवन के पक्ष में बहुत शुभ हो जाते हैं, और दूसरे ही पक्ष में विशेषकर शुक्र से संबंधित फल इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि शत्रु राशि में है। कुछ हालातों में चौथे घर में शुक्र होने से उस व्यक्ति की स्त्री की प्रधानता काफ़ी हद तक रहती है, यानी कि उसकी पत्नी बहुत जल्दी उसके विचारों से सहमत नहीं होती। हाँ, अगर यही शुक्र अपनी मित्र राशि में बैठे हों, जैसे तुला राशि में बैठे हों, या वृष राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हों, या अपने शनि के मित्र राशि में बैठे हों, या बुध की मित्र राशि में बैठे हों, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि आज हम वृष लगन की बात कर रहे हैं, सिंह राशि में चतुर्थ भाव में शुक्र है, तब ऐसा देखने में आता है। यानी उसकी पत्नी बहुत जल्दी उसके विचारों से सहमत नहीं होगी। यदि यहाँ शुक्र पर मंगल का प्रभाव भी हो तो पत्नी में थोड़ी बहुत जिद करने की आदत भी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि सूर्य की राशि में शुक्र होने से इस चौथे घर का प्रभाव सातवीं दृष्टि से दसवें घर यानी कि कर्म स्थान पर पड़ रहा है। कर्म स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ने से स्त्री पढ़ी लिखी हो सकती है और नौकरी व्यापार करने वाली भी हो सकती है। ऐसी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कुछ हालातों में शुक्र चौथे घर में होने से सरकारी नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। शुक्र एक वाहन कारक ग्रह है। चौथे घर में शुक्र
शुक्र होने से वाहन का बहुत ही अच्छा सुख बन जाता है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा वाहन देते हैं और बहुत ही कम उम्र में दे देते हैं। इस संबंध में फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी का विचार है कि ऐसा शुक्र उस व्यक्ति को वाहन, आभूषण, वस्त्र और सुगंधित पदार्थों का सुख देता है, जैसे इत्र, डियो, परफ्यूम ऐसे लोगों को लगाने की बहुत अच्छी आदत होती है। इसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र के एक और प्राचीन विद्वान श्री जयदेव ने अपने प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ चंद्रिका में विचार प्रकट किया है कि चौथे घर में शुक्र होने से वाहन सुख प्राप्त होता है। श्री कल्याण वर्मा जी का विचार भी लगभग यही मालूम पड़ता है। इस संदर्भ में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शुभ फल तभी आ सकेंगे जब शुक्र इस घर में अकेला हो या अपने किसी शुभ मित्र के साथ बैठा हो, जैसे बुध हो गए। जब ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो और भी अच्छे फल हो जाते हैं, लेकिन जब कोई अशुभ ग्रह साथ में बैठ जाएगा तब उतने अच्छे फल नहीं रहते। यदि यहाँ शुक्र के साथ शनि हो तो दोनों का फल अशुभ थोड़ा सा माना जाता है, लेकिन यहाँ क्योंकि वृष लगन की कुंडली है, शनि कारक ग्रह है, तब यहाँ पर अशुभ नहीं होगा। अदरवाइज किसी और लगन की कुंडली में अशुभ हो जाएंगे जहाँ पर शनि अकारक हो या बाधक हो। कुछ हालातों में ये भी देखा गया है कि यदि चौथे घर में शुक्र के साथ शनि हो तब उस व्यक्ति में नशीले पदार्थों के सेवन करने का खतरा बढ़ जाता है। यदि ध्यान न रखा जाए तो ऐसा व्यक्ति को जीवन भर नशीले पदार्थों से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति एडिक्ट हो जाएगा। लाल किताब में कहा गया है कि यदि अकेला शुक्र चौथे घर में हो और कुंडली का दूसरा या सातवां घर खाली हो तो उस व्यक्ति को औलाद के बारे में थोड़ी सी चिंता हो सकती है अथवा संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। यहाँ नर संतान की बात चल रही है। वास्तव में ये स्थिति तब पैदा होती है जब ऐसा व्यक्ति किसी दूसरी औरत से शारीरिक संबंध रखता है। देखिए यहाँ समझना आपको ये पड़ेगा, शुक्र जो है वो आपके शुक्राणु का कारक है, शुक्र आपके अनैतिक संबंधों का भी कारक है, शुक्र जो है वो आपके सहवास का भी कारक है। अब जब चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा होगा ना तो आपके शुक्र को जब दिग्बल प्राप्त हो रहा है, बल यानी कि उसको डबल ताकत प्राप्त हो रही है, तब उसमें ये सब चीज़ों की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ जो बैठा हुआ है शुक्र, इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्र के इस दोष को दूर करने के लिए जरूरी है, बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए बता रहे हैं कि आप आड़ू लें। आड़ू जो आप फ्रूट खाते हैं उसकी गुठली निकाल लें, गुठली निकाल कर उसमें छेद करें, सुराख करें और उसमें काला सुरमा भर लें। और काला सुरमा भरने के बाद में किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां खुली ज़मीनों और घास वाली ज़मीनों और कोई वहां पर देख ना रहा हो आपको, और आप वहां जाकर उस गुठली को जिसमें आपने सुरमा भरा था उसको वहां पर कहीं घास वाली ज़मीन में दबा दें। ऐसा करने से शुक्र के जो अशुभ फल हैं, अशुभ फल आपको मैंने बताई दिए कि अगर ऐसा इंसान किसी अदर स्त्री से संबंध बनाता है, उसमें सहवास करने की बहुत ज़्यादा इच्छा जागृति बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कुछ और अशुभ फल आते हैं जैसे उसके वाहन का जल्दी जल्दी खराब हो जाना, उसका वाहन कहीं टक्कर लग जाना, या उसकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होना, दूसरी शादी करने का विचार मन में आना, अगर ऐसा होता है तब इस उपाय को कर लेना चाहिए। लेकिन वृष लगन में बहुत ही कम चांसेज हैं ऐसा शुक्र खराब हो, क्योंकि लगने से कभी भी अशुभ फल नहीं देते। लेकिन ये उपाय हम उनके लिए बता रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं ना सभी वृष लगन वाले होते हैं, कि जो वृष लगन वाले नहीं हैं अगर उनकी कुंडली में शुक्र इस तरह के अशुभ फल दे रहे हैं तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अच्छा आपके लिए यही होगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी की रस्म कर ले तब शुक्र का ये अशुभ फल दूर हो सकता है। वो भी नाम बदलकर दोबारा विवाह करना चाहिए, जो नाम पहले रखे हों दोनों ने उन नामों से नहीं करना। ज्योतिष के एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में ये जिक्र आता है कि चौथे घर में शुभ शुक्र होने से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि यहीं बैठा हुआ शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहा है। दसम भाव के साथ पड़ोसी घर भी है 11वां, जहां से सम्मान बहुत ज्यादा देखा जाता है या वह अपने जीवन में सम्मानित किया जाता है, ऐसा कहा गया है। ये विचार कुंडली कल्पतरु नामक ग्रंथ में स्पष्ट तौर पर प्रकट किया गया है। यही विचार हमारे एक महान ज्योतिषी नारायण भट्ट ने चमत्कार चिंतामणि में कहा है कि यदि हम ध्यान से देखें तो वृष लगन वालों के लिए यह वर्णन और भी ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि वृष लगन वालों के लिए चौथे घर में सूर्य की राशि आती है। सूर्य सम्मान का कारक ग्रह है और दूसरा 10वें घर का भी सम्मान से बहुत नजदीकी का संबंध है। सूर्य और शुक्र दोनों की 10वें घर पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का सम्मानित होना बहुत ही संगतिपूर्ण लगता है। अशुभ फलों की बात की जाए लाल किताब के अनुसार भी अगर हम देखें तो लाल किताब में कहा गया है कि यदि शुक्र चौथे घर में हो तो मामू परिवार पर या नाना के परिवार पर इसका किसी न किसी रूप में अशुभ फल
पड़ता हुआ देखा गया है और ये मैंने भी बहुत अच्छी तरह से कई कुंडलियों में नोटिस किया है। इसका वर्णन का वास्तव में हेतु ये है कि काल पुरुष कुंडली में चौथे घर में कर्क राशि आती है जिसका स्वामी चंद्रमा है। शुक्र चंद्रमा से शत्रुता करता है और इसीलिए चंद्रमा जो माँ का कारक है उससे संबंधित रिश्तेदारों पर इसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। शायद यही कारण है कि नाना के घर पर इस तरह के प्रभाव का वर्णन किया गया है। हमारे एक प्राचीन ज्योतिषी वैद्यनाथ जी ने लिखा है कि चौथे घर में शुक्र होने से वह व्यक्ति अपनी पत्नी के अधीन रहता है। वास्तव में ये विचार उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। पत्नी के अधीन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पत्नी के स्वभाव का जरूरत से ज़्यादा सख्त होना या पति के स्वभाव का जरूरत से ज़्यादा नरम होना, पत्नी की अपनी व उसके परिवार की हैसियत का बहुत अच्छा होना। इस तरह के बहुत से कारण हो सकते हैं। वास्तव में यहाँ शुक्र होने से व्यक्ति अपनी पत्नी के विचारों को मानता है। इस मानने में किसी हद तक उसका अपना लाभ भी होता है या ऐसा करने से उसे सुख प्राप्त होता है। इस विचार को गर्ग संहिता में अच्छे ढंग से समझाया गया है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के आश्रय से सुख प्राप्त करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के विचारों से सहमत होकर अपने भाग्य को बढ़ाता है। मेरा अपना विचार है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करे या उसको नीचा दिखाए तो उसके अपने भाग्य पर भी किसी न किसी रूप में अशुभ असर देखने को मिलता है। इस अशुभ असर के कई रूप हो सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ शुक्र सिंह राशि का है तथा काल पुरुष कुंडली के अनुसार चौथे घर में कर्क राशि आती है। अतः यहाँ चंद्रमा व सूर्य दोनों का संबंध होने से भी शुक्र दोनों ग्रहों से थोड़ा बहुत पीड़ित रहता है। अब अपनी पत्नी के लिए पति ही उसका सहारा है। यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही पत्नी का निरादर करे तो ये ठीक नहीं लगता है। ये बात उसके भाग्य में किसी न किसी प्रकार की अड़चन डाल सकती है। देखने में ये भी आता है कि इस घर में यदि शुक्र के साथ चंद्र भी हो तो इसका असर ये पड़ता है कि उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ के संबंध ठीक नहीं रहते। दूसरे शब्दों में सास और बहू का मतभेद हो सकता है। कुंडली कल्पतरु नामक ग्रंथ में जिक्र आता है कि यहाँ शुक्र होने से उस व्यक्ति को माता का अच्छा सुख मिलता है। ये विचार बहुत हद तक ठीक प्रतीत होता है। इसी विचार को एक प्राचीन ज्योतिषी गोलप ने भी प्रकट किया है कि गोलप जी के विचार के मुताबिक भी ऐसा व्यक्ति माता के सुख से मालामाल होता है। शायद इसका कारण ये है कि शुक्र प्रेम कारक ग्रह है और चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र चंद्र के घर अर्थात माता के घर में होने से माता के प्रेम का कोई अभाव नहीं रहता। कुछ ज्योतिषियों का विचार है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी माता की पूरी तरह से देखभाल नहीं करता तो अपने मन की शांति को ही भंग कर बैठता है या उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण उसका सुख काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अपनी माता की सेवा करें। अगर आपके शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिस किसी के भी बैठे हैं, उनको अपनी माता की बहुत सेवा करना चाहिए, अपनी माता का ध्यान रखना चाहिए। लाल किताब में कहा गया है कि चौथे घर में शुक्र होने से उस व्यक्ति के घर की छत की जो हालत होगी उसकी पत्नी की हालत भी या उसकी पत्नी की स्वास्थ्य भी वैसा ही होगा। इससे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यदि उस घर की छत टूटी होगी तो उसकी पत्नी की सेहत भी ठीक नहीं रहेगी। इसी तरह से यदि घर में कुआं हो, अब आजकल तो कुआं नहीं होते लेकिन ग्रंथ तो बहुत पहले से लिखे गए हैं, और उनके घर में अगर कुआं हो और कुएं पर छत डालकर अगर मकान बना जाए तो ऐसी हालत में पुत्र सुख में बहुत ही कमी आ जाती है। हम कह सकते हैं कि न संतान से वो लोग वंचित रह जाते हैं या पुत्र को लेकर किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहती है। लड़की संतान हो सकती है। लड़की को क्योंकि पहले के ज़माने में जो है पराया धन माना गया था, आज भी होता तो पराया धन है, लेकिन आजकल तो लड़का या लड़की में कोई ऐसा खास फर्क रहा नहीं है क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे निकल रही हैं और है भी, लड़कियां बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। तो पहले के ग्रंथों में ऐसा लिखा गया था। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि शुक्र के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह युति करेगा तो क्या फल आता है। चौथे घर में शुक्र के साथ बृहस्पति का होना शुभ फल देता है, किंतु यदि वह व्यक्ति दूसरी औरतों से शारीरिक संबंध बनाए या अपनी छाती को खुला रखेगा या अपने नंगे शरीर को, अपने खुले शरीर को किसी और को दिखाएगा तो इसका जो शुक्र का शुभ फल है वो नष्ट हो जाएगा। किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव उसकी पत्नी की सेहत पर विशेष रूप से पड़ता हुआ देखा जाता है। इस
उस स्थान में शुक्र के साथ सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत ही सम्मान दिलवाने वाला होता है और बहुत ही अच्छे सम्मान की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, परंतु जीवन के और पक्षों में कोई विशेष लाभदायक फल नहीं रहते। इससे सूर्य या शुक्र दोनों में से किसी एक का ही अच्छा फल नजर आता है। यदि औलाद का फल बहुत हद तक शुभ हो तो उसको अपने राज दरबार अर्थात आजीविका पर मंदा प्रभाव पड़ता हुआ देखा गया है। इसके विपरीत यदि नौकरी या व्यवसाय बहुत सुफलदायी हो तो स्त्री और औलाद के संबंध में विशेष सुफल नहीं नजर आते। लाल किताब में यह भी कहा गया है कि यदि चौथे घर में शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो ऐसी हालत में कई बार नशीले पदार्थ आदि की लत लग जाती है। कुल मिलाकर यहाँ इस युति का फल खराब नहीं होता। इस स्थान में शुक्र के साथ मंगल का होना अच्छा फल नहीं देता, या इस शुक्र पर मंगल की दृष्टि होने से यहाँ काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चौथे घर में देखें तो कर्क राशि के कारण मंगल यहाँ पर नीच प्रभाव देता है। नीच मंगल से शुक्र का संबंध बुरा फल देता है। यहाँ ये प्रभाव किसी हद तक शुक्र पर भी पड़ता है। कुछ हालातों में उस व्यक्ति की पत्नी को स्त्री रोग होने की संभावना बन जाती है। दूसरे मंगल का ये प्रभाव चौथे घर पर भी पड़ता है, जिसके कारण खास तौर पर माता के खानदान के लोगों के लिए अशुभ असर रहता है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि यहाँ मंगल होने से उस व्यक्ति की साली का हाल भी बहुत अच्छा नहीं रहता। चौथे घर में शुक्र के साथ बुध का होना आमतौर पर शुभ फल देता है। इस युति से उस व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलता है और उसके कामकाज विशेष तौर पर बहुत उन्नति होती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने की रखने की है, यदि उस व्यक्ति के मामा या मौसी आदि उसके काम में हिस्सेदार हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, तो इसका अशुभ असर बहुत ज़्यादा होता है। इस अशुभता को दूर करने के लिए दूध का कुंभ स्थापित करना बहुत अच्छा रहता है। आप एक कुंभ लें, उसमें दूध और जल डालें और उसको स्थापित कर दें उस काम को शुरू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों का इस घर में होना अच्छा फल देता है। दोनों का अपना अपना फल रहता है। शनि किसी न किसी रूप में अपने मित्र ग्रह शुक्र को बहुत ही अच्छा शुभ कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर वृष लगन में शनि जो है वो कारक ग्रह हो जाते हैं और शुक्र जो है वो लगने से, तो ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। किंतु चौथे घर में काल पुरुष कुंडली के अनुसार कर्क राशि आती है। इससे चंद्रमा किसी न किसी हद तक कमजोर हो जाता है, यानी कि ऐसा इंसान को पैसे की कमी तो नहीं रहेगी, घर की कमी नहीं रहेगी, वाहन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक शांति कहीं ना कहीं खो जाती है। शनि नशे का कारक भी है और चंद्रमा जो मन का कारक है, उसके कमजोर होने के कारण व्यक्ति में नशे की आदत पड़ने का डर बना रहता है। यहाँ नशे का अर्थ शराब यानी तरल नशे से, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि व्यक्ति कौन सा नशा करेगा, किस तरह का नशा करेगा, ये बाद में घर से देखा जाता है। आप उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब चतुर्थ भाव में राहु शनि जैसे या पापी ग्रह बैठ जाएं तो व्यक्ति जो नशा करेगा वो तरल करेगा, यानी कि शराब जैसा नशा वो ले सकता है, क्योंकि शनि का काल पुरुष कुंडली के अनुसार जल तत्व कर्क में बैठा हुआ है। चौथे घर में शुक्र के साथ राहु का होना अच्छा नहीं माना जाता। और बातों के अलावा चौथा घर गृहस्थ सुख व मन की शांति का घर भी है। जब सुख का कारक शुक्र राहु से दूषित हो जाएगा तो व्यक्ति के सुख व शांति में किसी न किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करेगा, ये बाधा का कारण बनेगा। शुक्र के साथ केतु चौथे घर में हो तो इसका भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, जो माता के स्वास्थ्य तथा मामा के खानदान पर खास तौर से पड़ता है, क्योंकि यहाँ केतु कर्क राशि में मालिक चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, जिसमें माता तथा माता के खानदान पर इसका असर हमेशा बुरा ही होता देखा गया है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं तो क्या शुभ और अशुभ फल देते हैं। हमने आपको सटीक उपाय भी बताए, ये भी बताया कि जब दूसरे ग्रह इनके साथ युति करते हैं तब क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, तब आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।